सिंध में आज से 70 फैक्ट्रीज के ऑपरेशनल होने का इम्कान। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि उन फैक्ट्रीज को इजाज़त दी जा रही है जिनके पास एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, ताहम उन्हें कोरोना का फैलाव रोकने के हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद करना होगा। सिंध में कारोबारी मराकज़ खोलने से मुताल्लिक़ सिफारिशात तैयार करके वफाक़ी हुकूमत को पेश की जा रही हैं। सिंध में बाजार खोलने पर वफाक को एतमाद में लेना चाहते हैं। कमिश्नर कराची ने लॉकडाउन में खुलने वाले कारोबार को इजाजतनामे से मुस्तस्ना करार दे दिया। कहा, कारोबार, इंडस्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स को इंतजामिया से इजाजत की जरूरत नहीं, महकमा दाखिला की जारी करदा SOPs का ख्याल रखना होगा। पंजाब में डबल सवारी पर पाबंदी बदस्तूर जारी है। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक मोटरसाइकिल की डबल सवारी करने पर दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई होगी। कारोबारी मराकज़ और लोगों के जमा होने के खिलाफ टाउन इंतज़ामिया इस्तग़ासा दायर करेगी। घरों में किसी भी किस्म की तकरीब पर भी टाउन इंतज़ामिया कार्रवाई करेगी। एशियाई मंडियों में अमरीकी खाम तेल की कीमत $15 फी बैरल से कम हो गई, 20 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार कम करने की डील के बावजूद तेल की कीमतें संभल ना सकीं। अगले माह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹31 फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत ₹22 और डीजल की कीमत ₹31 फी लीटर तक कम की जा सकती है। नवाबशाह में कोरोना से जाँ बहक शख्स की तदफीन एहतियाती तदाबीर के बगैर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नमाज जनाजा की शुरका और गुस्ल देने वालों की फहरिस्त तलब कर ली। तमाम अफराद को आइसोलेशन में रखा जाएगा। मुनब्बात के अतराफ गलियों को सील कर दिया गया है। मामले की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। गफलत पर कार्रवाई होगी। लाड़काना के चांडका अस्पताल में एक बच्चे समेत 6 अफराद में वायरस की तस्दीक। नए केसेस सामने आने पर शहर के 2 महलों को सील कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 26 जिंदगियां निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 168 हो गई। मरीजों की तादाद 8000 से ऊपर चली गई। 47 अफराद की हालत तशवीशनाक। सिंध में अब तक मरीजों की तादाद 2544, पंजाब में 3822, खैबर पख्तूनख्वा में 1137, बलोचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 171 और आज़ाद कश्मीर में 48। दुबई से पाकिस्तानियों के इनखला का दूसरा मरहला आज शुरू होगा। आज 4 परवाजें पाकिस्तान रवाना होंगी। 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी लाहौर और कराची पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की सूरत हाल से आगाह हैं। बिश्केक में पाकिस्तानी सफारत खाना उन तलबा से राबते में है। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म हो गया। गुर्बत में कमी के लिए वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा, मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इमदादी पैकेज में शमूलियत की आखिरी तारीख 19 अप्रैल थी। मुस्तहिक खानदान को 12,000 रुपए नकद इमदाद दी जाएगी। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। दिन 12 बजे पेश होने का नोटिस भेज दिया। नुल्ली की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ रही हैं। नैब न्याजी गठजोड़ को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। कनाडा के सूबे नोवा स्कॉटिया में एक शख्स की अंधाधुंध फायरिंग, खातून पुलिस एहलकार समेत 13 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। मुलजिम जाली पुलिस कार में आया और फायरिंग के बाद दूसरी कार में फरार हो गया। सर्च ऑपरेशन में हमलावर मुर्दा पाया गया। शनाख्त 51 साला गैब्रियल वॉटमैन के नाम से कर ली गई। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। हलाक अफराद की हतमी तादाद भी वाज़े नहीं। गुरुद्वारा करतारपुर साहब के गुंबदों की 24 घंटों में मरम्मत कर ली गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिख बरादरी ने गुंबदों की फौरी मरम्मत को सराहा है। भारत ने मजहबी मकाम को कुदरती आफात से मामूली नुकसान का मामला उठाने में जल्दबाजी की।
भारत में रियासती मशीनरी की सरपरस्ती में मजहबी अक़लियतों की इबादत गाहें ख़त्म की गई। भारत खुद अपने मुल्क में अक़लियतों और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस की आड़ में मोदी हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से भारत में मुसलमान भूख में मुब्तला हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, मोदी हुकूमत का इक़दाम वैसे ही है जैसे जर्मनी में नाज़ीज़ ने यहूदियों के खिलाफ किया था। मौजूदा इक़दामात मोदी हुकूमत की हिंदुत्व और मुतासिबाना सोच का सबूत है। OIC ने भारत में मुसलमानों से नफरत पर मबनी मुहिम की मजम्मत कर दी। कहा, मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत मजलूम मुस्लिम अक़लियत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करे। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,60,000 से तजावुज़ कर गई। 24 घंटों के दौरान 1,997 हलाकतों के बाद अमवात की मजमूई तादाद 40,000 से बढ़ गई। न्यूयॉर्क में 6,000 और न्यू जर्सी में 3,500 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। तलागंग में 2 महीने से लापता शख्स की लाश घर के सेहन से बरामद कर ली गई। पुलिस ने शक पर लापता शख्स की बीवी और एक शख्स को हिरासत में लिया तो खातून और मुलजिम ने लापता शख्स को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमान ने मकतूल की लाश घर के सेहन में ही दफन कर दी थी। बलूचिस्तान में पोलियो वायरस का नया केस सामने आ गया। जिला पेशीन के 6 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो वायरस के केसेस की तादाद 6 हो गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास आज होगा। कोरोना सूरत हाल के ऑयल और गैस सेक्टर पर असरात का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न की आमदनी में 32 अरब रुपए की कमी का इम्कान है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 39 रोज से नैब की जेल में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, जेहलम, चिश्तियाँ और दीगर शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। बरतानवी हुकूमत को तिब्बी हिफाजती आलात की कमी पर शदीद तनकीद का सामना। मकामी मीडिया के मुताबिक तिब्बी हिफाजती आलात की कमी के बावजूद 2,79,000 किट्स चीन बरामद कर दी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वबा के काबू होने की डॉक्टर्स की वार्निंग नज़रअंदाज कर दी थी। हुकूमत ब्रेग्जिट नो डील में मसरूफ रही, वार्निंग पर तवज्जो न दी। बोरिस जॉनसन ने 5 अहम कोबरा इजलासों में भी शिरकत न की। हुकूमत ने 5 फैसलाकुन हफ्ते ज़ाय कर दिए। लॉकडाउन भी ताख़ीर से किया। तर्जुमान 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ दिन रात कोशिश कर रही है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने कहा है फ्रांस में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आना शुरू हो गई है। सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता यकीनी तौर पर बेहतर हो रही है। गवर्नर न्यूयॉर्क ने भी कहा कि कोरोना अमवात और केसेस में कमी आ रही है, ज्यादा तादाद से निकल आए हैं। शिमाली नाइजीरिया में डाकुओं का मुतादिद देहात पर हमला, 47 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने घरों और इमलाक को आग लगा दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट आज शुरू होंगे। हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक का कहना है तमाम खिलाड़ियों को जरूरी हिदायत दे दी हैं। फिटनेस टेस्ट का मकसद घरों तक महदूद खिलाड़ियों को मुतहर्रिक और फिट रखना है। स्टे होम से लाइफ। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। लेट्स फाइट विद कोरोना वायरस ऑल टुगेदर।
एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं हम लड़ना है, डरना नहीं हम लड़ना है। सोशल डिस्टेंस रखना है, अपनों से भी फासला रखना है, मगर दिलों को जोड़े रखना है। इस वबा के पीछे हाथ रखे बढ़ना है, लड़ना नहीं लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने पाकिस्तानी नौजवान बिलाल बिन साकिब को एशिया के 30 से कम उम्र मोतबर नौजवानों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। बिलाल बिन साकिब को सिंध और बलूचिस्तान के देही इलाकों में समाजी खिदमात और साफ पानी की फराहमी के लिए कोशिश करने पर फहरिस्त में शामिल किया गया। बिलाल ने फहरिस्त में शमूलियत को अपने लिए एजाज करार दिया है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले बिलाल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट हैं। और कार्टून किरदार टॉम एंड जेरी के ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर जीन डिच 95 बरस की उम्र में चल बसे। जीन डिच ने टॉम एंड जेरी सीरीज की 13 एपिसोड को डायरेक्ट किया।